हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांजलि एक्सीलेंस। कैसी चल रही है बच्चों आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है, बिल्कुल अच्छी ही चलेगी। ठीक है। सो पिछली कई सारी वीडियोस हमने बायोलॉजी बुलेट की है, जिसमें कि हमने लाइव प्रोसेस से चैप्टर कंप्लीट किया है। वो सब वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो सारी वीडियोस का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को चेक कीजिए और वीडियोस को वॉच कीजिए। ओके। और ये जो हमारा बायोलॉजी बुलेट का सेशन चल रहा है, जो साइंस का सेशन चल रहा है, ये सब आपके बेसिक लेवल को बिल्कुल बूस्ट करेगा। ओके। बेसिक एकदम जीरो से आप बिल्कुल टॉप तक, नेक्स्ट लेवल तक जाओगे। ठीक है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक ले जाने के लिए। ठीक है। ऐसे तो क्या है कि ये बेसिक लेवल जो है ये आपको हेल्प करेगा एकेडमिक में, और जब आप इन फ्यूचर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये जो बेसिक आपका ये जो फाउंडेशन है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको आगे जो एडवांस लेवल पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एडवांस का कॉन्सेप्ट भी आपका एकदम इजीली क्लियर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से बेसिक्स को अपने बिल्कुल बूस्ट कर ले रहे हो। ओके। सो बेसिक्स को, बेसिक फाउंडेशन स्टेज को स्ट्रांग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका ये हाई स्कूल स्टेज है ना, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशनल स्टेज होता है। ओके। इस टाइम पे अगर जो पढ़ाई आप करते हो वो माइंड में आपके बिल्कुल सेट हो जाती है, और वो जब आप आगे इन फ्यूचर जब भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ से आपने जो पढ़ाई की है वो आपके बहुत काम आ रही है। ओके। सो हम आपको अब आगे ले चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, ज्यादा वेट नहीं कराते हैं। ओके। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जिसमें कि हमने फर्स्ट नर्वस सिस्टम के बारे में आपसे डिस्क्राइब किया था, पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। और उसके बाद हमने ब्रेन को पूरा रिवील किया है। ओके। आपसे पूरा ब्रेन खोपड़िया खोल के पूरी देखी है हमने। ठीक है, क्या क्या हमारी खोपड़िया में है। फिर हमने स्टार्ट किया है आपसे इस टाइम पे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमने ये सब डिस्कस किया था आपसे। हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, है ना। जैसे नर्वस सिस्टम और ब्रेन हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, सेम एज ए हार्मोन जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, वो जो केमिकल फॉर्म में रिलीज होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। ओके। सो ग्लैंड्स हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हार्मोन्स क्या होते हैं, डक्ट वाले, विदाउट डक्ट, और ग्लैंड्स भी कुछ हमने उनके फंक्शन सब कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस किया था। सो इसी में अब हम आगे बढ़ेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पेनक्रियाज। ओके। सो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, हमने यहाँ भेजे से स्टार्ट किया था, पहले सबसे टॉप से अपने स्टार्ट किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, फिर हम आए अपने नेक के ऊपर, हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, फिर चेस्ट में थाइमस ग्लैंड को पढ़ा था। फिर अब हम पेट की तरफ आते हैं, अपने स्टमक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऊपर टॉप से हम बॉटम की तरफ चल रहे हैं। सो नेक्स्ट इज अवर जो हमारा ग्लैंड है वो मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, इसलिए हम पेनक्रियास को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। ओके। सो हमारा पेनक्रियास जो है ये मिक्स ग्लैंड है, बिकॉज इट परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शन। ओके। हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है एंड एंजाइम भी सिक्रीट करता है। सो लोकेशन कहाँ है इसका? देखिए, लोकेटेड कहाँ होता है? ये लोकेटेड बिलो द स्टमक नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारा पेनक्रियाज है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपसे डिस्कस किया था तो उसमें हमने पेनक्रियाज के बारे में आपसे डिटेल डिस्कशन किया था। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको लीफ जैसा दिखता है, इसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ओके। ये इंटेस्टाइन से आपके देखिए, इसके जस्ट पास में लगा हुआ है इंटेस्टाइन से। ठीक है, इसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ओके। और ये दो तरह का दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन का भी और एक्सोक्राइन का भी। ओके। हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है एंड एंजाइम भी सिक्रीट करता है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें जो हमारा पेनक्रियाज था वो बाइल जूस, ये सब चीजें, हार्मोन्स, सॉरी एंजाइम रिलीज कर रहा था, हमारे डाइजेशन में हेल्प हो रही थी। ओके। और यहाँ पे हम उसके एंडोक्राइन के फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके। डिटेल डिस्कशन होगा, बेसिक लेवल से डिस्कशन होगा। ठीक है।
स्ट्रक्चर है कैसा, देखिए ये बिल्कुल, ये जो अब हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो इसके अंदर हमको सेल्स दिखती हैं जिसको हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है, और एसिनार सेल्स होता है जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। दो पार्ट होते हैं आपके पेनक्रियास के। ओके, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं? फर्स्ट हमारा एंडोक्राइन फंक्शन है, मीन्स ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है। और ये जो हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रीट करते हैं पेनक्रियास, तो हमारा जो हार्मोन सिक्रीट होता है पेनक्रियास से, वो हमारा फर्स्ट है वो इंसुलिन। सभी लोगों में नाम सुना होगा, शायद कभी ना कभी जरूर सुना होगा इंसुलिन के बारे में। नहीं सुना है तो आज बेसिक लेवल से आप बिल्कुल जान जाने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो पेनक्रियास से हार्मोन रिलीज होता है, वो हमारे ब्लड में जो रिलीज होता है हार्मोन्स, वो क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स है। और इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को लो करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में, ठीक है। जब हमारे बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, शुगर में ब्लड सॉरी ब्लड में शुगर की क्वांटिटी जब ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या करता है? उसको डिक्रीज करता है शुगर के लेवल को ब्लड में, और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोजेन में। ओके, ग्लूकाजिन क्या है? ग्लूकाजिन ये भी क्या कहते हैं, और ग्लूकाजिन का काम क्या है? जस्ट अपोजिट है। ओके, ग्लूकाजिन भी हार्मोन्स है जो कि रिलीज होता है पेनक्रियास से, और इसका फंक्शन क्या होता है? जो शुगर में, इंसुलिन तो ब्लड में शुगर को डिक्रीज करता है, और ग्लूकाजिन क्या करता है? शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। वो ग्लाइकोजेन को फिर से कन्वर्ट किस में करता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये ग्लूकाजेन है और ये इंसुलिन है, ये दोनों हार्मोन्स है जो कि हमारे पेनक्रियास से रिलीज होते हैं। और इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ये लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल को और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में। एंड ग्लूकागॉन जो हमारे सेकेंड हार्मोन है पेनक्रियास से रिलीज होता है, उसका काम है इंक्रीज, जो ब्लड शुगर लेवल जब लो फील करता है हमारा बॉडी, तब वो क्या करता है? ग्लूकाजेन शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, और क्या कन्वर्जन करता है? ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। ओके, ये हमारा ग्लूकेगॉन है और ये हमारा ग्लाइकोजेन है, ठीक है, ये ग्लूकेगॉन इसको बोलते हैं। ओके, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन। हमने अभी आपसे डिस्कस किया था एक्सोक्राइन फंक्शन में इसका क्या होता है? सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को थ्रू द डक्ट्स। ओके, डक्ट्स के थ्रू एंजाइम को सिक्रीट करता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन के टाइम हमने पढ़ा था, ठीक है। और कौन कौन से एंजाइम ये रिलीज करता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एमाइलेज का काम क्या होता है? डाइजेस्ट करना कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। और ट्रिप्सिन किसको डाइजेशन करता है? किसका डाइजेशन करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जो भी हम अपने न्यूट्रिएंट्स में, फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड के द्वारा, वो सब जो प्रोटीन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उन सबको डाइजेस्ट करने का काम एंजाइम्स का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट करता है वो हमारा एमाइलेज है, और जो प्रोटीन हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? ट्रिप्सिन का होता है। और जो फैट हम लेते हैं अपनी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने का काम लाइपेज का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो है डिसऑर्डर्स। मीन्स जब हमारे बॉडी में इंसुलिन कम होगा तो हमको कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में सबने सुना होगा, बिल्कुल। ब्लड शुगर लेवल जब आपका हाई हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्ट होने लगता है, इंसुलिन कम बनता है, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, आई थिंक बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड इज अवर एड्रीनल ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो हम बिल्कुल डिटेल और बिल्कुल सिंपल वे में, इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, ठीक है। सो द एड्रीनल ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके पहले, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। So that produce hormones to help the body respond to stress and emergencies. जो एड्रीनल ग्लैंड है हमारा, देखिए आप इसकी लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट है। ये जो हमारी किडनीज है ना, ये जो किडनी है, ये जो दो किडनी है हमारे बॉडी में, टू किडनीज होती है, जिसके दोनों के टॉप पे जो ग्लैंड है,
लेफ्ट में भी और राइट में, उसको हम बोल रहे हैं हमारा एड्रीनल ग्लैंड। दोनों किडनी के टॉप पे लाइक कैप लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या है, हमारा एड्रीनल ग्लैंड है। ओके, लोकेशन आपने देख लिया, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, ऑल्सो कॉल्ड सुपर रीनल ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि किडनी को हम रीनल रीनल बोलते हैं, सो किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड्स है तो हम उसको सुपर रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, रीनल वर्ड्स कनेक्टेड होता है आपके किडनी से। ओके, सो नाउ स्ट्रक्चर आपका, ईच एड्रिनल ग्लैंड्स हैज टू पार्ट्स। दोनों जो एड्रिनल ग्लैंड्स है उन सबका टू पार्ट्स होता है। फर्स्ट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये देखिए आपका, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और ये देखिए आपका एड्रिनल मेड्यूला है। ठीक है, टू पार्ट्स में होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये हमारा एड्रिनल मेड्यूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, सो हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रिनल मेडुला, जो सिक्रीट करता है वो एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन हार्मोन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो सिक्रीट करता है अदर हार्मोन्स, जो कि आपके बेसिक लेवल मतलब हेल्प करता है सॉल्ट शुगर ये सब बैलेंस करने का बॉडी में काम करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो रिलीज करता है हार्मोन। ओके, सो फंक्शन क्या है हमारे एड्रिनल ग्लैंड का, सॉरी एड्रिनलिन हार्मोन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और आराम आराम से समझेंगे ताकि माइंड में बिल्कुल हमारे फ्रेम हो जाए, ये बायोलॉजी की बुलेट हमारे माइंड में बिल्कुल फ्रेम हो जाए। ठीक है, सो इसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है, एड्रेनलिन को आपको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इस हार्मोन्स का, ये इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। जब ये हार्मोन्स रिलीज होता है ना बॉडी में, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, राइज ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, मतलब हर चीज बॉडी में लेवल सबका बढ़ जाता है, और प्रिपेयर करता है बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। अब ये क्या है भाई, हमारा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, सो फाइट रिस्पॉन्स मीन्स जब कोई ऐसी सिचुएशन कंडीशन आ गई, मीन्स आपके सामने इमरजेंसी कंडीशन आ गई, लाइक अभी मान लीजिए आपके सामने कुछ भी सीन क्रिएट हो गया जिससे आप डर गए, मीन्स आपके सामने कोई डेंजरस सीन आ गया, समथिंग कुछ भी हुआ, जैसे बम ब्लास्ट हुआ या समथिंग, कुछ भी आपने देखा ऐसा जिससे आपके अंदर बहुत ये चीजें क्या कहते हैं कि आपको इतना डर लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे रहें या फिर भाग जाए। ठीक है, आप इसे फाइट करें या फिर फ्लाइट हो जाए, मतलब भाग जाए यहाँ से। तो ये जब सिचुएशन होती है तो इसके लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, यही हमारा हार्मोन होता है एड्रेनलिन, जो हमारा ये फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। ठीक है, और ये मेंटेन करता है बॉडी में सॉल्ट को एंड वाटर बैलेंस को बैलेंस रखता है एड्रेनलिन, एंड हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, हमारे मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ओके, अब ये देखिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो कैसे होता है, इसको हम स्टेप वाइज थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन इमरजेंसी सिचुएशन, आपकी जो कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन हुई, लाइक मान लीजिए आप कॉलेज में है, स्कूल में है, कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया, किसी ने किसी को मारा या समथिंग, कुछ भी ऐसा किया जो आपको, जिसको देख के आप थोड़ा फियर फील कर रहे हैं। ओके, आपको डर लग रहा है थोड़ा सा। ओके, या कोई आप हॉरर मूवी देख रहे हो उसमें आपको डर लग रहा है, बट हॉरर मूवी तो सबको पता है कि ये मूवी है, बट इन रियल सिचुएशन, ओके, जब आपके सामने कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है और आप फियर फील कर रहे हैं, तो बॉडी को ये बिकअप अलर्ट करता है और एनर्जी सप्लाई इंक्रीज कर देता है ताकि आप उस सिचुएशन से फाइट कर सके। ओके, या तो आप भाग जाए फाइट करें, या तो आप भाग जाए। ठीक है, भागने में भी आपकी एनर्जी लगेगी और क्या, सॉरी, फाइट करने में भी आपकी एनर्जी लगेगी और फ्लाइट होने में भी आपकी एनर्जी लगेगी, भागना पड़ेगा ना जोर से। ठीक है, सो और मसल्स बिकम रेडी टू एक्शन, हमारे मसल जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे मसल्स बिल्कुल एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका रनिंग फ्रॉम डेंजर, कुछ भी डेंजरस आपको दिखा, मान लो सांप आपके पीछे पड़ा, मान लीजिए सांप आपके पीछे पड़ा, तो आप एकदम जोर से रन करके इतनी जोर से भागोगे ना,
ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी कौन करेगा, यही एड्रेनलिन हार्मोन जो है आपको एनर्जी आपका बढ़ा देगा, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल उस सिचुएशन में अपना एक्शन, क्विक एक्शन दे सको, क्विक रिस्पॉन्स दे सको, ठीक है। और फेसिंग अ सडन थ्रेट, कुछ भी आपके सामने सडन कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो आपको तुरंत एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है वो रेडी करेगा आपके बॉडी को, अलर्ट करेगा आपके बॉडी को सिचुएशन से फाइट करने के लिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्या है इसका, हेल्प्स बॉडी डील विथ स्ट्रेस, कोई भी किसी भी टाइप का स्ट्रेस है आपकी बॉडी को डील करना कैसे है, ये इसको हेल्प करता है, ठीक है, ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में। और इसेंशियल फॉर सर्वाइवल इन इमरजेंसीज, ठीक है, आपको इमरजेंसी में कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपने आप को सिक्योर करना है, ये सारी चीजें जो है हमारे लिए इसेंशियल होती है, इनको जो है ये रेगुलेट करता है, ठीक है। और मेंटेन इंटरनल बैलेंस, आपके बॉडी के इंटरनल बैलेंस को, मतलब आपको थोड़ा रिलैक्स फील कराने के लिए आपको, ताकि आप डेंजर से निकल जाओगे तो रिलैक्स ही फील करोगे बाद में, ओके। सो ये इसको भी मेंटेन करता है, इसको F3 हार्मोन भी बोलते हैं, फियर फाइट फ्लाइट, ओके। पहले तो आपको फियर होगा, पहले तो आपको डर लगेगा, फिर आप सोचोगे मुझे फाइट करना है या फ्लाइट करना है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया ये सारी चीजें, इसकी इंपॉर्टेंस। अब डिसऑर्डर क्या हो सकता है बेसिक, जबकि इसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा बॉडी में, तो आपका ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें अफेक्ट हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर अफेक्ट हो सकता है, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स अफेक्ट हो सकता है, एनर्जी लेवल्स आपके अफेक्ट हो सकती हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है, अब हमने कहाँ तक पढ़ा, स्टमक का, अब हम स्टमक के नीचे, abdomen के नीचे आपके आएंगे। सो ये जो ग्लैंड है टेस्टिस, ये ग्लैंड मेल में पाया जाता है, ओके, प्रेजेंट इन ओनली मेल, मेल में ही सिर्फ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फीमेल में जो ग्लैंड होता है वो अलग ग्लैंड होती है, और ये ग्लैंड जो टेस्टिस है ये मेल में प्रेजेंट होता है ओनली, ठीक है। टेस्टिस जो है are male reproductive glands that produce sperm and male hormones. टेस्टिस सभी जानते हैं, ठीक है, मेल में पाया जाता है, जो क्या करता है, ये ग्लैंड प्रोड्यूस स्पर्म प्रोड्यूस करने में हेल्प, मतलब प्रोड्यूस करता है, एंड मेल हॉर्मोन्स रिलीज करता है। मेल हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, ये देखिए, आपका टेस्टोस्टेरॉन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेल हॉर्मोन्स है, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा मेल हॉर्मोन्स कौन सा है, तो ये आपका टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मेल हॉर्मोन्स है। इसका फंक्शन क्या होता है टेस्टोस्टेरॉन का, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ओके। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आप बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे आपके कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, बट जैसे जैसे बॉयज में बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो उनकी मुस्टैक, दाढ़ी आती है, मूछें आती है, वो वॉइस उनकी थोड़ी, ठीक है, डीप वॉइस हो जाती है। पहले तो वो बेचारे थोड़े धीरे बोलते, जब छोटे होते हैं तो क्यूट वॉइस होती है, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं सो उनकी वॉइस थोड़ी भारीपन हो जाते हैं, उनकी वॉइस पर डीप वॉइस हो जाती है। फेशियल हेयर, मतलब बेड, मुस्टैक, मूछे, दाढ़ी, ये सब आते हैं लड़कों में, ठीक है। और शोल्डर उनकी ब्रॉड हो जाती है। ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल के, ओके। और स्टिमुलेट्स द स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, और कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। प्यूबर्टी एज क्या होती है, 14 टू 15, 13 टू 15, ये सब प्यूबर्टी एज होती है, ठीक है, जिसमें जो ग्रोथ होता है मेल में, वो सब कंट्रोल हमारा टेस्टोस्टेरॉन करता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा टेस्टोस्टेरॉन, मेल हार्मोन है, ओके। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड पे, ये हमारा है नेक्स्ट इज ओवरीज, ठीक है। ग्लैंड सारे सेम होते हैं ह्यूमन बॉडीज में, ओनली टू ग्लैंड जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरीज होता है, ओके। ओवरीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एग्स एंड फीमेल हॉर्मोन्स, ठीक है। फीमेल हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन एंड एक दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, ओके। सो
एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? ये जो सेम वही काम जो बॉयज में टेस्टोस्टेरोन कर रहा था, सेम फंक्शन फीमेल में परफॉर्म करता है हमारा एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन क्या करता है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल में भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारा एस्ट्रोजन। ओके, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वाइडर हिप्स, सॉफ्ट वॉइस एंड रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में होता है मंथली, उसको भी ये रेगुलेट करता है हार्मोन एस्ट्रोजन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है लाइफ सर्वाइवल के लिए, बहुत ही मतलब सस्टेन करने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए ये सब हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में। ओके, और ये जो सेकंड हार्मोन है फीमेल का, वो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। जब फीमेल में प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है तो उनके यूट्रस को ये प्रिपेयर करता है और हेल्प करता है उनकी प्रेगनेंसी मेंटेन करने में। ठीक है, आपको कनेक्ट करके रखना है, रिलेट करके रखना है, प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड है हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन से। ओके, नेक्स्ट इज अवर इम्पोर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स। आप एक मतलब माइंड में एक चार्ट के थ्रू थोड़ा सा चीजों को माइंड में रिकैप कर सकते हो, फ्लैशबैक चला सकते हो। तो ये वो हमारा चार्ट है। ये देखिए ग्लैंड्स, मेन मेन जो इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हमने यहाँ पे रखे हैं। सो ग्लैंड इज फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या काम करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल ग्रोथ। ओके, हमने पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, अब यहाँ पे हम शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज अवर थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप का था, आपको गले में पाए मतलब नेक में उसकी लोकेशन थी और वो बटरफ्लाई शेप का दिख रहा था। ठीक है, और थायराइड हार्मोन में भी, थायराइड ग्लैंड में ही उसके बैक में भी क्या था? पैराथायराइड था। ओके, और थाइमस ग्लैंड थी हमारी यहाँ पे चेस्ट में। ठीक है, सो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन रिलीज करता है जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। ओके, नेक्स्ट इज पेनक्रियाज, हमने पढ़ा था। ठीक है, एब्डोमेन में होता है, स्टमक में होता है, जो क्या रिलीज करता है? हार्मोन इंसुलिन। वो क्या कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी में। ओके, नेक्स्ट इज अवर एड्रीनल ग्लैंड, जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, किडनी पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, दोनों बोथ साइड किडनीज पे टॉप पे होता है वो लोकेटेड। ठीक है, उसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। और जो वो हार्मोन रिलीज करता है वो एड्रेनलिन है। और वो कैसा हार्मोन्स है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए वो हार्मोन्स क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अभी जस्ट जस्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रिलीज। ठीक है, वो हमारा इमरजेंसी क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए हमको रेडी करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने अभी टेस्टिस सबसे डिस्कस किया है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक में परफॉर्म करता है। ठीक है, उनको कंट्रोल करता है, उनके सेकेंडरी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, ओवरीज, एस्ट्रोजन हमने अभी पढ़ा, फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसको वे क्या कहते हैं कि कंट्रोल करने का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन का होता है। सो सारे हार्मोन्स, ग्लैंड्स और फंक्शन हमने शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लिया ताकि सब कुछ आपके माइंड में रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म? ये रिलेटेड है आपके हॉर्मोन्स से, जो बॉडी में हमारे ब्लड में हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू हॉर्मोन्स रिलीज होते जाएंगे, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है भाई। ठीक है, जब जिसकी जितनी जरूरत होगी उतना ही रिलीज करना है, अदरवाइज फिर स्टॉप कर देना है। पर ये सब सिग्नल देगा कौन? ब्रेन को जब ऐसा लगता है कि भाई ये हार्मोन्स के काम हो चुका है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हमको स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म चलता है हमारे बॉडी में, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी कंट्रोल्स एंड मेंटेन द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स इन द ब्लड। ठीक है, जो हमारे ब्लड में हॉर्मोन्स का लेवल होता है उसको मेंटेन करता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, एक ये प्रोसेस है फीडबैक मैकेनिज्म जो करता है सेल्फ रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स पे जो रेगुलेशन करता है कि कब कितनी हॉर्मोन्स को रिलीज करना है, कब कहाँ स्टॉप करना है, ये सब प्रोसीजर
किसके किससे होता है? फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ओके, सो वर्किंग स्टेप वाइज, कैसे वो स्टेप वाइज वर्क करता है हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो हार्मोन इज रिलीज्ड बाय ग्लैंड, हार्मोन्स हमारा ग्लैंड से रिलीज हो गया, फिर इट्स लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस, जब इसका लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, जब इसकी जरूरत नहीं है, जब इसका लेवल ऑटोमेटिक ब्लड में बढ़ने लगता है, ठीक है, सिक्रीट होता रहेगा तो ब्लड में लेवल बढ़ता ही जाएगा। सो ब्लड में जब लेवल इंक्रीज होने लगता है तो ब्रेन जो हमारा है, ये जो हमारा ब्रेन है वो डिटेक्ट करता रहता है, वो हर समय एग्जामिन करता रहता है, भाई कब कहाँ किसका लेवल बढ़ रहा है, उसको रोकना है हमको, ज्यादा नहीं, ओवरफ्लो नहीं करना है कोई भी चीज। ओके, एक्सेस में होगा तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो ब्रेन जो है वो डिटेक्ट करता रहता है, लेवल को चेक करता रहता है, फिर उसके बाद सिग्नल को सेंड करता है कि भैया अब इसको स्टॉप करो, इस हार्मोन्स को, या रिड्यूस करो सिक्रीशन, अब हमें ज्यादा नहीं चाहिए, डिमांड हमारी पूरी हो गई है, अब बस करो, ठीक है। फिर बैलेंस एंड मेंटेन, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करता है, मेंटेन करता है बॉडी में। ओके, हार्मोनल बैलेंस बॉडी में बहुत जरूरी है। और ये हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस कैसे होता है? यही फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। सो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे हमारे हाई शुगर हो गया ब्लड में, तो ब्रेन बोलेगा भैया ब्लड में जो शुगर का लेवल हाई हो गया है, आप इंसुलिन को भेजो, वो रोक के रखे थोड़ा शुगर को, लेवल का उसको नीचे डिक्रीज करे थोड़ा, उसको उसके ऊपर कंट्रोल करे, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी में जब वो कर रहा है, फिर लेवल लो हो गया, फिर उसको सिग्नल जाएगा कि अरे भाई अब तो सिग्नल शुगर लो हो रहा है, अब हमको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा शुगर को, ठीक है। तो वो ग्लूकागॉन को भेजता है जो कि राइज कर देता है ब्लड में शुगर के लेवल को, ठीक है। समझ गए होंगे इजी वे में फीडबैक मैकेनिज्म आपका क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आपका क्या है कि हार्मोन्स का जो रेगुलेशन होता है उसको हम फीड मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, ठीक है। ब्रेन हमारा सिग्नल देता है, अगर हमारे बॉडी में किसी भी हार्मोन का लेवल जब ऊपर जाने लगता है तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए हमारा ब्रेन जो है सिग्नल देता है कि भाई अब इसको बंद करो इस चीज को, और जितनी जरूरत है उतनी ही रिलीज करो, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे आप थोड़ा समझ सकते हो इससे, शुगर लेवल इन ब्लड, ये जो चार्ट है, शुगर लेवल इन ब्लड जो है वो राइजेस, मतलब बढ़ गया, तो डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज का सेल है वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, और सिंथेसिस इंसुलिन, जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा, पेनक्रियास को पता लगा भाई शुगर का लेवल बढ़ गया है, अब इंसुलिन को हमको रिलीज करना है। पेनक्रियास किसको, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था? इंसुलिन। ओके, पेनक्रियास फिर सिंथेसिस करना चालू कर देता है इंसुलिन का, फिर ब्लड का जो शुगर लेवल है वो फॉल हो जाता है, नीचे गिर जाता है। यहाँ पे देखिए ब्लड शुगर लेवल फिर फॉल हो जाता है, और उसके बाद स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, जब हमारा शुगर लेवल कंट्रोल हो गया तो उसके बाद इंसुलिन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझ में आ रहा है। स्विच ऑफ या फीडबैक सेंड, ठीक है, ये हमारा ब्रेन जो है, ये जो है क्या कहते हैं कि पहले यहां से इसको सिग्नल दिया कि भाई इंसुलिन को सिक्रीट करो, फिर यहाँ पे उन्होंने बोला कि अब स्टॉप कर दो, ठीक है। ऐसा ही हमारी बॉडी में कंट्रोल रेगुलेशन चलता रहता है सारा। सो आज की वीडियोस में हमने पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा अच्छी तरीके से डिटेल और बेसिक लेवल से एकदम जीरो, एकदम सिंपल इजी वे में समझ लिया है। अब आप कभी नहीं भूलने वाले एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ओके, एकदम जबरदस्त वर्ड माइंड में आपके फ्रेम फ्रेम हो चुका है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम हमने पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया है। जो पिछली वीडियोस थी आपने नहीं वॉच की है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक चेक कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए। और हाँ, इसके बायोलॉजी बुलेट सेशन में हमारा एक चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ एक्सरसाइज, वो भी हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, उसका एक्सरसाइज सेशन भी पूरा डिटेल्ड विद एक्सप्लेनेशन है, उसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या क्या होंगे सब कुछ उसमें है। सो उसकी प्लेलिस्ट भी है जो कि आई बटन में, आपको ऊपर आई बटन जो दिख रहा है आप उस पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। सो आप जो आपने नहीं देखा, जो भी आपने मिस किया है वो सब आप पूरा करो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और हाँ, जिसको हो सके आप
शेयर करो, ताकि लोगों में मतलब जिनको ये नीड है, आप शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो फ्रेंड्स है उनकी हेल्प होगी। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अच्छा लगता है तो आप प्लीज जरूर शेयर किया करिए, ताकि सारी जानकारी जो नॉलेज है वो और लोगों तक पहुंचे। ठीक है, और सबका जो है बेसिक लेवल वो बूस्ट हो जाए, और वो आगे के लिए बिल्कुल बेटर प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय आज के लिए।